हेलो दोस्तों, मैं हूं इंदर सिंह अश्विना, एटमी सेल्स मास्टर फ्रॉम इंदौर। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कुणाल गुप्ता एंड डेंटल स्पेशलिस्ट। आज हम आपको बताएंगे एटमी के प्रोपोलिस टूथपेस्ट के बारे में। Hello, I'm Dr. Kunal Gupta. I'm a pediatric dentist at Children's Dental Center, Gurugram. I've been working as a pediatric dentist since last 18 years and at this center for last 12 years. Children's Dental Center, Gurugram is a technologically advanced center catering to the oral healthcare needs of children in the age group of 0 to 18 years. I've been working at this center and I have treated almost 25,000 patients in the last 12 years, helping them with their most common problems such as dental caries, malalignment and improper oral habit. That means अगर हम टूथब्रश कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें डेंटल फ्लॉस करने की ज़रूरत नहीं है या हमें माउथ वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या अगर हम माउथ वॉश कर रहे हैं तो हम ब्रशिंग स्किप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले ब्रशिंग की बात करते हैं। हमें अच्छे से हमारे दांत को ब्रश करना चाहिए, जैसे कि हमारे दांत में जो भी कीटाणु या जिसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं वो रिमूव हो सकें। दूसरी चीज़ होती है फ्लॉसिंग। अब हमें फ्लॉसिंग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि दांतों के बीच की जो सरफेस होती है, अगर हमारे दो दांत हैं, हम जब ब्रश करते हैं हम दांतों के ऊपरी सरफेस को और बाहरी सरफेस को अच्छे से ब्रश कर सकते हैं। रही बात mouth wash की, so mouth wash again is an important aid for maintaining good oral hygiene because mouth washes usually contain an antibacterial agent. उनमें एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि माउथ के अंदर जितने भी कीटाणु होते हैं उनके नंबर को कम करता है। तो जब भी हम माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो हमारे माउथ के कीटाणुओं का नंबर कम होता है। जब कीटाणु कम हो जाते हैं हमारे माउथ में तो डेंटल प्लाक का एक्यूमुलेशन कम होता है। डेंटल प्लाक का एक्यूमुलेशन कम होता है, जो भी हमारे माउथ में डिजीज़ेस होती हैं उनकी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। डेंटल केरीज या जैसे मैंने पहले बताया दांतों की सड़न या कैविटी बनना, ये इसीलिए होती है क्योंकि हमारे दांतों की सर्फेसिस पे डेंटल प्लाक एक्यूमुलेट होता है। नाउ डेंटल प्लाक इज़ अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। सो बहुत सारे कीटाणु एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक पतली सी सफ़ेद रंग की पदार्थ बनती है हमारे दांत के सर्फेस पे, जिसको हम डेंटल प्लाक बोलते हैं। अब ये डेंटल प्लाक जब इकट्ठा रहता है बहुत दिनों तक हमारी दांत की सर्फेस पे, और जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, स्पेशली हम कोई मीठी चीज़ अगर खाएं, तो ये कीटाणु वो मीठी चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं। ये एसिड हमारे दांत की सरफेस को धीरे धीरे गलाती रहती है और इस गलने के प्रोसेस से दांत के अंदर एक छेद या गड्ढा बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम डेंटल कैविटी बोलते हैं या हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डेंटल केरीज बोलते हैं। दूसरी चीज़ रही, हमें अपने माउथ के अंदर के बैक्टीरिया को भी कम रखना है। उसके लिए भी हमें अच्छे से खाने के बाद पानी से कुल्ला करना है या माउथ वॉश यूज़ करना है। और जो हमारा दूसरा मेन कारण था मीठे पदार्थों का कंजम्पशन, उसको कम रखना पड़ेगा, तभी हमारे कैविटी बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। दैट मीन्स जो भी हमारे मार्केट में नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट होते हैं हमें उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। So from beginning we have to use a toothpaste with good amount of fluoride containing at least 1000 ppm of fluoride. So most of the regular toothpaste which are available in our market contain 1000 ppm of fluoride. Now the problem which usually children face with these toothpastes are that they don't like the taste of the flavor of the toothpaste. They find it very spicy, very minty, they find it very tangy. So I have recently come across a toothpaste by Atomy. This is a nice toothpaste which is being brought up by this company, and two important properties which it has is definitely one is fluoride content, that is it has 1000 ppm of fluoride, and secondly it contains propolis. Now propolis is a good ingredient because it is antibacterial, and research has shown that propolis being added to the toothpaste helps reducing the number of bacteria, thereby preventing dental caries. And I have personally used this toothpaste and found that the flavor of this toothpaste is comparable to other kids' toothpaste. That means when kids use this fluoridated toothpaste, a toothpaste which contains 1000 ppm of fluoride and with a good flavor, they will definitely not avoid using a fluoridated toothpaste. So this
I would strongly recommend this toothpaste for all the children. So talking about the toothpaste, I've also come across the toothbrush by this Atomy company. Now this toothbrush is unique in the sense that the bristles of this toothbrush is impregnated with gold particles. The tip of the bristles are impregnated with gold particles, and the benefit of this is that gold having antibacterial properties, the toothbrush doesn't accumulate bacteria from our environment while it is being stored in between our brushing periods. So this toothbrush is also a good brushing aid along with the toothbrush by the Atomy company, and I would recommend both the toothbrush and toothpaste for all the children. So हम अगर कोई बच्चा है जो 3 साल से कम उम्र का है तो हमें सिर्फ चावल के दाने के जितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। 6 से 10 साल के बच्चे के लिए हमें एक बड़े से मटर के दाने के जितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना। This platform I would like to convey a message to all the parents seeing this video, that we should give an importance to our oral health. Our oral health is as important as our general health, because mouth is like a gateway for our body. So we have to take care of our teeth right from beginning. We cannot afford to ignore our teeth. We cannot afford to think that milk teeth will fall off and we need not care for them. We should not think कि दूध के दांत हैं वो तो गिर जाएंगे, हमारे पक्के दांत आएंगे। तो दूध के दांत में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको हमें अटेंड करने की या उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो एट द एज ऑफ फर्स्ट बर्थडे, जब बच्चा 1 साल का होता है, हमें दांतों के चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। वी शुड टेक आवर किड्स to a pediatric dentist at the age of 1 year for a first dental visit. A first dental visit is very important because it will educate the parents, it will guide the parents about all the measures of oral hygiene maintenance.